तो देखिए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न क्रमशः है, ये आपको छांटनी है। तो देखिए इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर के जो है उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको मैंने ट्रिक के माध्यम से समझाया हुआ है। तो देखिए इस तरह से जो है, अगर आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करनी है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अंतर देखना होता है। तो देखिए जैसे 3 है और 4 है, तो इसका अंतर जो होगा कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पर 6 7 है, इसका अंतर कितना होगा, यहाँ पे भी 1 होगा। या 1 और 2 है तो इसका अंतर भी कितना होगा, 1 होगा। यहाँ 2 और 3 है तो इसका अंतर भी जो है वो कितना होगा, 1 होगा। यहाँ 4 5 है तो इन दोनों का अंतर भी जो है वो 1 है। 5 और 6 है, यहाँ पर इसका अंतर भी 1 है। यानी कि जो इसका अंतर है इसका सबका भिन्न का, तो ये समान है। ठीक है, और ये जो भिन्न दी गई है आपको, ये उचित है या अनुचित है, इसके बारे में मैंने पढ़ा दिया है। तो आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के जरूर देखिए उस वीडियो को, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए ये भिन्न जो दी गई है ये उचित भिन्न दी गई है। यहाँ पर इसका जो अंतर है वो समान है। तो देखिए अगर अंतर समान हो और भिन्न जो है वो उचित हो, तो जिस भिन्न का अंश जो है वो सबसे बड़ा होता है ना, तो वही भिन्न सबसे बड़ी होती है। ठीक है, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होता है वो सबसे छोटी भिन्न होती है। यानी कि आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इन भिन्नों के जो है ना, ये देखिए ये अंश होता है, ये हर होता है। यानी कि ऊपर वाली संख्या अंश होती है, नीचे वाली संख्या हर होती है। तो आपको क्या करना है, अगर अंतर समान है तो सिर्फ और सिर्फ जो है आपको अंश देखना है। ये कंडीशन तब है जब भिन्न उचित भी हो, है ना। तो देखिए यहाँ पर ये उचित भिन्न है, अंतर भी समान है। तो देखिए किस भिन्न का अंश सबसे बड़ा है, तो देखिए ये 3 है, 6 है, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है। यानी कि यहाँ पर जो है सबसे बड़ा जो अंश है वो 6 है। तो यानी कि जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो सबसे बड़ी भिन्न आप यहाँ पर आसानी से लिख सकते हैं, सबसे बड़ी भिन्न। आपसे यही पूछा है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो देखिए जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी भिन्न, यानी कि 6/7 जो है वो सबसे बड़ी भिन्न है। ठीक है, अब आप सबसे छोटी भिन्न बताएंगे, यहाँ पर पूछा है ना। तो देखिए सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न, देखिए जो सबसे छोटी भिन्न होगी वो कौन सी होगी, यानी कि जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। तो देखिए 3 है, 6 है, 1 2 4 5, किसका जो अंश है वो सबसे छोटा है। देखिए 1 जो है ये सबसे छोटा है ना। तो जो 1/2 होगी ना, तो ये सबसे छोटी भिन्न होगी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा वो 1/2 होगा। ठीक है, आपसे सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न इसमें पूछी थी, तो ये आपके राइट आंसर हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि किसी संख्या के गुणनखंड होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है, किसी संख्या के गुणनखंड होते हैं। तो देखिए जो किसी भी संख्या के यहाँ मतलब संख्या के बराबर या उससे कम होते हैं, संख्या के बराबर या उससे अधिक होते हैं, संख्या के बराबर होते हैं, संख्या से कम होते हैं। तो देखिए किसी भी संख्या, जो संख्या होती है ना, तो उसके जो गुणनखंड होते हैं वो या तो संख्या के बराबर होते हैं या उससे कम होते हैं। एग्जाम्पल की सहायता से आप समझ सकते हैं, जैसे कि आपको 2 दिया हो, है ना, 2 के गुणनखंड पूछे जाएं, तो 2 के गुणनखंड देखिए एक तो 1 होगा, और मतलब 2 एकन 2, तो देखिए कितने हैं, ये 2 हैं, है ना। या 3 दे दिया जाए तो 1 गुणा 3। ठीक है, ये देखिए ये इससे कम है। या फिर जैसे 4 हो तो 1 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि ऐसी तो आएगा 2 2 4 एकन 4। तो देखिए यहाँ पर ये 3 आ गया। तो मतलब किस कहने का मतलब ये है कि किसी भी संख्या के जो गुणनखंड होते हैं ना, वो या तो संख्या के बराबर होते हैं या उससे कम होते हैं। ठीक है, उससे अधिक नहीं होते। संख्या के बराबर जो हैं होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये उससे कम भी होते हैं। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।